94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही और आज इनकी जिंदगी से मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ वो है सेल्फी स्टार्स। वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। हाथ में मोबाइल और अपने फोटोग्राफ्स खींचने में बिजी उन यंगस्टर्स की। अभी फेसबुक पर एक ही बंदे की मैंने 250 सेल्फीज देखी। उनकी उम्र 44 साल थी। वैसे तो ये क्रेज यंगस्टर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। किसी भी शांत माहौल में अचानक ही लड़कियां आते ही खलबली मचा देती हैं। लड़कियां कुछ अजीब तरीके से खड़ी रहती हैं, अपने बाल खोल देती हैं, होठ को आगे लाती हैं और बस क्लिक क्लिक क्लिक। तीसरे ही मिनट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर ये फोटो अपलोड हो जाती है। सपना भी ऐसी ही है। किसी ने भी ना सोचा हो कुछ इस तरह की सेल्फी लेती है। किसी भी जगह पर जाकर पहले ये देखती है कि सेल्फी कहाँ से ली जाए। फिर भले ही वो फंक्शन हो, सेमिनार हो, थिएटर हो, एग्जीबिशन हो, मैरिज हो, पार्टी हो या लेक्चर चलता हो, सेल्फी स्टिक सबसे पहले सपना ने ली थी। ग्रुप सेल्फी के लिए ग्रुपी, हेयर स्टाइल इम्पोर्टेंट हो तो हेल्फी, जिम में ली गई सेल्फी के लिए जिमी। ये सारे वर्ड्स उसे ही पता रहते थे। उसके फ्रेंड्स भी सपना की ही लीडरशिप के नीचे सेल्फी खींचने के लिए तैयार रहते और बाद में घंटों तक वो फोन और व्हाट्सएप पर ये डिस्कशन करते कि किसका फोटो अच्छा है, किसका लोकेशन अच्छा है, किसके कपड़े बेस्ट हैं, कौन हॉट लगता है या कौन कूल लगता है, किसे कितनी लाइक मिली, किसे कितने कमेंट मिले। बस यही थी उनकी दुनिया। और आज इसी दुनिया में आपको ले जाऊंगी मैं, माही। जीना इसी का नाम है मैं। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम, जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फी स्टार्स की और इसी सेल्फी स्टार्स के इस ग्रुप ने एक दिन तय किया कि क्यों ना आबू घूमने जाएं। ठंड अच्छी थी और कॉलेज खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे थे। अब ना जाने फिर ऐसा मौका दोबारा कब मिले। डैड का बंगला भी वहीं था। सबके घर में हाँ ना हो रही थी, पर फ्रेंड्स यही तो काम आते हैं। अरे आंटी मैं हूँ ना साथ में। अरे नहीं अंकल, कोई पीने थोड़ी जाता है। हाँ हाँ गरम कपड़े लिए हैं साथ में, आप भी बस। बोलो दादी, वापस आते वक्त अम्मा जी से आपके लिए क्या लेकर आए। सबके घर वालों को मिलकर पता नहीं कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस दी थी। तब जाकर फाइनली इस ग्रुप को बाहर जाने की परमिशन मिली। 14 फ्रेंड्स ट्रेन में आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे और वहां से जीप लेकर आबू के लिए रवाना हुए। आबू की हद में प्रवेश करते ही सबने मिलकर फोटोग्राफ्स लेने शुरू कर दिए। जब जीप वालों ने टोका कि बंदर कैमरा ले जाएंगे, तब कहीं जाकर मुश्किल से वो लोग सपना के डैड के बंगले की ओर आगे बढ़े। और वहां जाकर कैसे इस सेल्फी स्टार्स ग्रुप ने अपने इस वीकेंड को एंजॉय किया बताऊंगी। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ, जियो दिल से। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, विद मी माही। नौकर चाकर खानसामा सब राह देख रहे थे इन लोगों की। वहां पहुंचते ही सब के सब खाने पर टूट पड़े और थक कर सो गए। जब जागे तो शाम हो रही थी। इस हिल स्टेशन पर ठंड थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ घूमने फिरने के शौकीन लोग खूब आते थे या फिर न्यूली वेड कपल्स, पर इस वक्त यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी। सपना और उसके दोस्तों को तो जैसे मौका मिल गया। नकी लेक के पास एक छोटा सा मार्केट था। सभी वहां पहुंच गए। सूरज डूब रहा था। सुनहरी किरणें नकी लेक के पानी को चमका रही थी। सपना और उसके दोस्तों ने वहां सॉफ्टी खाते हुए नकी लेक में बोटिंग की। बाहर बैठकर चाय पी, गार्डन में कश्मीरी ड्रेस पहने हुए न जाने कितने फोटोग्राफ्स लिए। ठंड की वजह से बाजार जल्दी बंद हो रहा था। वहाँ सपना के बंगले पर कैंप फायर भी करना था। स्पेशल दाल बाटी का प्रोग्राम था। सपना के डैड ने तो बच्चों के लिए ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया था, लेकिन उस घर के नौकर चाकर वहाँ नजर रखने वाले थे और बहुत सी शर्तें भी थी। इन शॉर्ट, कैंप फायर किया, खाना खाया, शरारतें की, पागलपन किया, डांस किया, गाने गाए और फोटोग्राफ्स लिए। और इन सब के साथ और क्या क्या किया बताऊंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। आप सुनते रहिए जीना इसी का नाम है, विद मी माही, जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। दूसरे दिन सुबह सभी गुरु शिखर गए। वहाँ की पहाड़ी के पास से पीछे से आबू दिख रहा था। सब ने आबू के सामने कितनी सारी सेल्फीज ली। तीसरे दिन वापस जाना था, लेकिन उससे पहले स्पेशली नकी लेक जाकर
पूरे ग्रुप ने फोटोग्राफ्स लेने थे, बहुत सारी यादें और उससे भी ज्यादा फोटोग्राफ्स का कलेक्शन। इस ग्रुप को वापस अपने साथ ले जाना था। जनरेशन स्मार्ट तो थी ही, अलग होने से पहले ही सबने मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की लेन देन निपटा दी थी। उस रात ही सपना ने अपने कैमरे और मोबाइल से सब फोटोग्राफ्स अपने लैपटॉप में जमा कर लिए थे। माँ ने अंदर आकर सपना से ट्रिप के बारे में पूछा तो सपना ने माँ से कहा, आओ ना देखो कितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं। माँ ने तो साफ कह दिया, अरे नहीं बाबा, तुम्हारे सारे फोटोग्राफ्स देखने में तो सुबह हो जाएगी, मैं तो चली। जाते जाते माँ की नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी। नकी लेक के पास ली हुई एक सेल्फी में एक छोटा लड़का पीछे दिख रहा था। माँ ने पूछा, ये कौन है? सपना की नजर पड़ी तो वो जानती नहीं थी कि वो लड़का कौन है। जब सपना की नजर पड़ी तो बोली, पता नहीं माँ, शायद वहीं का होगा। माँ ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, देखो कैसे कांप रहा है। सपना की नजर पड़ी तो वो भी चौंक गई। उस वक्त क्यों नहीं दिखा ये लड़का? आखिर कौन था वो लड़का? जानेंगे आप थोड़ी ही देर में 94.3 माई एफएम पर। सुनते रहिए, जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माई एफएम पर, जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। सपना ने सारे फोटोग्राफ्स देखे। कई फोटोग्राफ्स में वो लड़का दिख रहा था। धत तेरी की, सारे फोटोग्राफ्स बिगड़ गए। अब सारी फोटोज को क्रॉप करना पड़ेगा और उसे वहां से निकालना होगा। सपना ने फोटोग्राफ्स की एडिटिंग शुरू की। फोटोग्राफ जूम किए तब उसकी नजर पड़ी। लड़के की आंख में पानी साफ दिख रहा था। सपना का तो जैसे जी मचल उठा। कितनी ठंड लग रही होगी उसे। उस वक्त ध्यान गया होता तो गर्म कपड़े खरीद कर दे देती। कौन होगा ये लड़का? आसपास वालों का भी ध्यान ही नहीं गया। क्या पता उस वक्त तो नकी लेक पर उन लोगों के अलावा मुश्किल से ही कोई दिख रहा था। सपना फिर से अपने काम में लग गई। अब लास्ट फोटोग्राफ की बारी थी। वही फोटोग्राफ जो सबने मिलकर नकी लेक पर स्पेशली खिंचाए थे। करीबन 10-15 क्लिक किए थे। उस तस्वीर में नकी लेक की दीवार के पास उस छोटे से बच्चे का निश्चेतन शरीर दिख रहा था। पास में पुलिस की एक जीप दिखी। किसी ने उस बच्चे पर कंबल उड़ाया था। पास में पुलिस की एक जीप भी दिख रही थी और शायद वहीं से किसी ने उस बच्चे पर कंबल उड़ाया था। आखिर कौन था वो लड़का? बताऊंगी बस कुछ ही देर में 94.3 माई एफएम पर। सुनते रहिए, जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ जियो दिल से। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं, जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। सपना को याद आया, कुछ बातें उसके कान में तब भी पड़ रही थी जब वो सब लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे। तब दो दुकान वाले आपस में कुछ बात कर रहे थे। ठंड के कारण मर गया होगा लगता है, शायद ठंड से ही मर गया होगा। 2-3 दिन से यहाँ बैठा था, पता नहीं कहाँ से आया था। मैंने ही तो पुलिस को फोन किया था, कंबल भी मेरी ही दुकान से निकाल कर दिया था। सपना ने ये सुना तो था, पर बात की गंभीरता को उस वक्त उसने सोचा नहीं था। काश उसे कुछ खिला पाती, कुछ कपड़े दे पाती, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो पल, वो संवेदना, वो खो चुकी थी। फोटोग्राफ्स में जो दिख रहा था उसे वो अब समझी। ये फोटोग्राफ्स लेते वक्त संजय के पैर में मोच आई थी। राधिका की माँ का फोन आया था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। सर दर्द के कारण वासु भी नहीं आया था और उस फोटोग्राफ में भी नहीं था। तकलीफ सपना को ये हो रही थी कि उस वक्त राधिका, संजय या वासु, इनमें से किसी को भी उसने उनकी तकलीफ के लिए 2 शब्द भी नहीं कहे थे। कैमरा आंख से देखने में अंतर की आंख बंद हो जाती है क्या? कैमरे की आंख से देखने में क्या अंदर की आंखें बंद हो जाती हैं? 1 हफ्ते के बाद सपना अचानक रात को ड्राइवर रामू चाचा के पास गई। कुछ खाने के पैकेट और कुछ कंबल लिए और निकल पड़ी। शहर में नदी के पास बस रहे कुछ गरीब बच्चों को बांटने के लिए। माँ की आवाज आई, अरे सपना, तुम्हारा फोन तो यहीं रह गया। तब सपना ने हंसकर कहा, अब इसकी जरूरत नहीं माँ। इतना कहा और कार में निकल पड़ी उन बच्चों की ओर। सुनते रहिए, कुछ ऐसी ही कहानियों से रूबरू होने के लिए 94.3 माई एफएम पर। जीना इसी का नाम है, माही के साथ जियो दिल से।